हेलो ऑडियंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर अपॉइंटमेंट या मीटिंग कैसे जनरेट करनी है और कैसे इसको चेंज करना है। हेलो ऑडियंस, गुड डे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मीटिंग कैसे जनरेट करनी है या कैलेंडर में मीटिंग कैसे फीड करनी है। सबसे पहले आपने बॉटम लेफ्ट पे आ जाना है। यहाँ पे एक ये कैलेंडर का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये अगस्त कैलेंडर आपके पास आ गई, जिस पे मेरा माउस है। यहाँ पे जिस डेट में मीटिंग सेट करनी है उस डेट पे चले जाना है। 16 अगस्त मैंने ले ली। इसके बाद जिस टाइम पे मीटिंग रखनी है उस टाइम पे आपने कैलेंडर में क्लिक कर देना है। जैसे मैं 11 AM पे करने लगा हूँ, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मीटिंग की डिटेल्स आ गई, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देते हैं। सबसे पहले मीटिंग का पर्पस क्या है, पर्पस मीटिंग का लिख देते हैं। तो डिस्कस एजेंडा, लोकेशन मीटिंग किस जगह पे होगी, बोर्ड रूम। मीटिंग का ड्यूरेशन कितना होगा, हाफ एन आवर। स्टार्टिंग टाइम 11, एंडिंग टाइम 11:30। अब यहाँ पे बॉडी में क्लिक करना है। बॉडी में क्लिक करके इसी मीटर की समरी को यहाँ पे लिखना है। ये प्रोफेशनल वे है इसको लिखने का। सबसे पहले टॉपिक, इसके बाद डेट, इसके बाद टाइम, इसके बाद अगला स्टेप ये है कि हमने जिन पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग में इनवाइट करना है उनको इनवाइट करने के लिए उनकी ईमेल आईडीज़ के ऊपर हमें इनवाइट शेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्लिक करेंगे इनवाइट अटेंडेंस के ऊपर और ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने एक पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर लिया और सिंपली इसके बाद सेंड कर दिया। तो ये मीटिंग की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, मीटिंग फीड हो गई 16 अगस्त में 11 AM के टाइम के ऊपर। अगर मुझे इस मीटिंग का टाइम चेंज करना पड़े सेम डेट में, या मुझे नई डेट में मीटिंग को शिफ्ट करना पड़े, या पार्टिसिपेंट किसी को और ऐड करना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद पहले पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर लेते हैं, सेमीकोलन लगाएंगे। पहले सेमीकोलन लगाने के बाद हम एक और पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर लेते हैं। ये पार्टिसिपेंट ऐड हो गया। इसके बाद इस मीटिंग का टाइम चेंज कर देते हैं, हम इसको 11:30 कर देते हैं, हाफ एन आवर आगे। तो हम दो चीज़ें कर ली, पार्टिसिपेंट ऐड कर लिया और टाइम चेंज कर दिया। अब हम इसका डेट भी चेंज कर देते हैं, इसको हम सैटरडे कर देते हैं 17 अगस्त। अब हम इसको सेंड अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये मीटिंग मूव होकर नेक्स्ट डे 17 को चली जाएगी। 17 की डेट पे जाके क्लिक करते हैं और ये देखें यहाँ पे मीटिंग आ गई। तो डिस्कस एजेंडा ये वाली हमने सीखा कि अपॉइंटमेंट फीड कैसे करनी है और उस अपॉइंटमेंट को चेंज करना पड़े तो कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर रीअकरेंस मीटिंग्स कैसे स्केड्यूल करनी है। ऐसी मीटिंग्स जो कि डेली बेसिस पे हों या वीकली बेसिस पे हों, उनको कैसे स्केड्यूल करना है वो सीखेंगे, या उनको चेंज कैसे करना है। सी यू देन।